है और हाथ में आग लगाने पर भी इस आदमी का हाथ जल क्यों नहीं रहा। और फ्रांस में आज से कुछ साल पहले तक बच्चों को स्कूल में शराब क्यों पिलाई जाती थी और हाईवे पर लगे बोर्ड का कलर हरा ही क्यों होता है और रेलवे टिकट्स के किनारों पर ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए फटाफट से शुरू करते हैं। नंबर 4, इस तरबूजे का नाम है डेनसुके वाटरमेलन, जो कि जापान में हर साल सीजन का पहला तरबूज नीलामी के लिए रखा जाता है, जहां अमीर लोग लाखों रुपए खर्च करके इस तरबूज को अपने घर ले जाते हैं। इस डेनसुके तरबूज की इतनी महंगे होने की वजह ये है कि इसे जापान में बहुत कम जगहों पर उगाया जाता है और इसके अंदर का गूदा गहरा लाल, बेहद मीठा और क्रिस्पी होता है। टेंशन मत लो, अब की बार अपने खेत में यही तरबूज उगाऊंगा। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इंडिया में 10-20 रुपए किलो वाले तरबूज के सामने ये 6 लाख वाला कौन खरीदेगा। छोड़ो यार, प्लान कैंसिल। नंबर 10, ये वही स्टंट है जिसे एक्टर्स मूवीज में आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आग लगाने से पहले ये लोग अपने हाथ या शरीर पर जहाँ भी आग लगानी हो वहाँ स्टंट फायर जेल लगा लेते हैं, जो कि गाढ़ा होने की वजह से एक जगह चिपक जाता है और आग लगाने पर ऊपर वही जेल की लेयर जलती रहती है, जिससे स्किन सिर्फ कुछ सेकेंड तक आग से बच सकती है। उसके बाद तुरंत आग को बुझाना पड़ता है। नंबर 9, देखो हमारे दोस्त या पड़ोसी जब कोई अजीब हरकत करते हैं तो हम बोलते हैं अबे भूसा खाता है क्या। लेकिन हाल ही में मुझे इंटरनेट पर एक ऐसा शख्स मिला है जो भरी भीड़ के बीच में खड़ा होकर भूसा खा रहा है। मतलब सही है भाई, जिसको भूसा खाना चाहिए वो रसगुल्ले मार रहा है, जिसे रसगुल्ले खाने चाहिए वो भूसा। अबे चल क्या रहा है ये। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसने ऐसा इसलिए किया ताकि अपनी रील को वायरल कर सके, जो कि हो भी गई। नंबर 8, ये पेड़ जंजीरों में कैद इसलिए है क्योंकि ये बात है करीब 1899 की, जब पाकिस्तान इंडिया ब्रिटिश के गुलाम थे। तो एक दिन जेम्स स्क्विड नाम का ब्रिटिश अधिकारी शराब के नशे में धुत था, तो उसने सोचा कि चलो पेड़ की छांव में जाकर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। लेकिन जेम्स जैसे ही पेड़ के पास जाने का प्रयास करता तो उसको लगता कि पेड़ उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। तो जेम्स स्क्विड ने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस देशद्रोही को तुरंत जंजीरों में बांधकर गिरफ्तार कर लिया जाए और आज भी ये बेचारा पेड़ कैद में है। नंबर 7, साइबेरिया की गुलाबी झील के बीच से गुजरती इस मालगाड़ी को देख पता नहीं मेरे दिल को इतना सुकून क्यों मिलता है। ये ट्रेन गुलाबी पानी पर डूबी हुई पटरी पर चलती है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि ट्रेन मानो पानी पर तैर रही हो। इस झील में ब्राइन श्रिम्प नाम के सूक्ष्म नमकीन झींगे पाए जाते हैं और गर्मियों में इनकी संख्या बढ़ने पर इनके हीमोग्लोबिन से पानी का कलर चटक गुलाबी हो जाता है। इस झील में से हर साल लगभग 65,000 टन नमक निकालकर इस ट्रेन की मदद से ले जाया जाता है। नंबर 6, फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को शराब क्यों पिलाई जाती थी। यहाँ तक कि मम्मी पापा खुद बच्चों के टिफिन में शराब की बोतल पैक करके भेजते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि साल 1981 से पहले पीने का पानी साफ और सुरक्षित नहीं था और कुएं और तालाबों का अनफिल्टर पानी पीने से बच्चे बीमार हो जाते थे। इसलिए स्कूलों में बच्चों को पानी में हल्की शराब मिलाकर दी जाती थी ताकि अल्कोहल पानी में मौजूद कीटाणुओं को खत्म कर दे और रोजाना शराब मिले पानी को पीने से बच्चे सर्दी, जुकाम या पेट की बीमारियों से भी बचे रहते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये लॉजिक घर पे मत लगा लेना, वरना पापा टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। A few moments later. नंबर 5, रेलवे टिकट्स के किनारों पर बने छोटे छोटे छेद सिर्फ दिखावे या डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे मेन 2 रीजन थे। पहला कारण, कुछ टाइम पहले टिकट्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपती थी और प्रिंटर के अंदर दांतेदार पहिए होते थे जो इन छेदों में फंसकर कागज को एकदम रॉकेट की तरह सीधा आगे बढ़ाते थे। और मान लो अगर ये छेद ना होते तो प्रिंटर का मूड ऐसे खराब होता कि टिकट पर आपका नाम और सीट नंबर जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा छपता। रीजन 2 ये था कि आम बाजार में ऐसे छेद वाला पेपर नहीं मिल पाता था, जिससे नकली टिकट बनाना भी नामुमकिन था। नंबर 4, इस आदमी ने एकदम रियल सांप सीढ़ी वाला गेम बनाया है और रियल सांपों से मजे लेते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई नकली सांप सीढ़ी खेलकर बोर हो गया होगा और अपना टाइम पास करने के लिए ये कदम उठाया। बस याद रखना ये नकली नहीं है जो सांप काटने के बाद तुझे दोबारा चांस मिल जाए अगर किसी सांप ने चूम लिया ना। खत्म। नंबर 3, पंजाब के बंठिटा जंक्शन से क्या बोला तूने? बंठिटा जंक्शन हर रात 9:30 बजे एक ट्रेन रवाना होती है जिसे सामान्य रूप से कहा जाता है कैंसर ट्रेन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस ट्रेन